आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का रिविजन करेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और पावर का कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जैसे पावर आप लोगों ने पढ़ा होगा, पावर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, P बराबर, ये P है, P को क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, P का मतलब पावर, P बराबर होता है W बाई टी, W बाई टी। तो रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड द पावर। ठीक है, अब यहाँ पे जो टी होता है, टी, ये जो टी होती है इसको टाइम बोलते हैं, और डब्ल्यू को बोलते हैं वर्क डन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिफिनेशन इसको डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड द पावर। रेट ऑफ वर्क डन is called, रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड, रेट कहीं भी आए इसको बोलते हैं पावर। रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर, ये होता है। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ इसकी जो होती है जूल पर सेकेंड होती है, जूल पर सेकेंड या तो वाट बोलते हैं, जूल पर सेकेंड या तो वाट, ये डेफिनेशन है। अब इसको हम लोग डिराइव करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के केस में पढ़ेंगे। अब देखिए होता क्या है कि जैसे P बराबर W हम लोगों ने पढ़ा होगा, V बराबर W बाई Q, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, V को बोलते हैं, V को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल आप लोगों ने पढ़ा होगा। कोई भी यूनिट केस चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होगा उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल, उसको रिप्रेजेंट करते हैं V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट होती है, या तो जूल पर कूलम होती है। अब यहाँ पे देखिए जो W, यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो होगा W बराबर V इंटू क्यू होगा, W बराबर V इंटू क्यू होगा। अब यहाँ पे देखिए P बराबर जो हो जाएगा V इंटू क्यू बाई टी, क्यू बाई टी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्यू बाई टी को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू बाई टी को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी बाई क्यू, वी इंटू क्यू बाई टी, और क्यू बाई टी बराबर आई। यहाँ पे जो हो जाएगा पी बराबर हो जाएगा वी इंटू आई हो जाएगा, पी बराबर वी इंटू आई हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे P बराबर V इंटू आई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे देखिए V बराबर, ये V आई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जैसे P बराबर, अब जैसे V बराबर होता है आई आर, V बराबर आई इंटू आर, तो यहाँ पे लिखेंगे P बराबर आई इंटू आर इंटू आई, ये हो जाएगा P बराबर आई स्क्वायर आर होता है, आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, अब ये हो जाएगा आई बराबर क्या होता है, V बाई आर होता है, आई बराबर V बाई आर। यहाँ पे लिखेंगे P बराबर आई बराबर V बाई आर, V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, ये कट गया तो P बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, ये डेरिवेशन हो गया। तो ये एग्जाम में पूछता है, जैसे P बराबर V आई, ये हो गया, ये भी फार्मूला हो गया, इसका भी यूज करेंगे हम लोग। P बराबर आई स्क्वायर आर भी यूज करेंगे, P बराबर V स्क्वायर बाई आर भी यूज करेंगे, ये कंसेप्ट हो गया। तो 3 फार्मूले हो गया। देखिए इसमें हम लोग कुछ करेंगे नया चीज, जैसे देखिए जो ये होता है, ये जो पावर का, ये जो हम लोग जो जैसे घर में हम लोग जो घर में जो बिजली की यूनिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो kWh से कैलकुलेट करते हैं। 1 kWh बराबर होता है, इसको लिखवा दे रहे हैं, जैसे 1 यूनिट बिजली खर्च होती है हमारे घर में, 1 यूनिट बिजली खर्च होती है 1 kWh के बराबर, 1 kWh के बराबर एक यूनिट मतलब 1 kWh के बराबर एक बिजली खर्च होती है।
अब देखिए जो है ये जो जिसको बोलते हैं क्या, ये W बराबर होता है ये P इंटू टी। W को एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। W को क्या बोलते हैं, एक एनर्जी भी बोलते हैं, W को एनर्जी भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो हम पहले जूल में निकाला, 1 वाट बराबर 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है। तो W बराबर हो जाएगा 1000 वाट इंटू, और टाइम को सेकंड में चेंज कर लेंगे। टाइम को किसमें चेंज करेंगे, सेकंड में। तो टाइम जो होता है 1h बराबर होता है 3600 सेकेंड होता है। 3600 सेकेंड होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड होता है। यहाँ पे W बराबर ये हो जाएगा 36 के आगे 5 जीरो लगा, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा वाट सेकेंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ये जो हो जाएगा राइट से लेफ्ट जाएगा, राइट से लेफ्ट जब जीरो को ट्रांसफर करते हैं 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 वाट इंटू सेकेंड को जूल भी लिखते हैं, वाट इंटू सेकेंड को, क्योंकि देखिए P बराबर होता है W बाई टी, तो W बराबर होता है P इंटू टी होता है। तो वाट सेकेंड भी बोलते हैं इसको, या तो जूल भी बोलते हैं, वाट सेकेंड या तो जूल भी बोलते हैं। ये आपका कंसेप्ट हो गया। तो एक जो होता है ये, इसको जूल को एनर्जी को जूल में चेंज करोगे तो 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको किलो वाट एच में चेंज, अब देखिए किलो वाट एच, अब देखिए यार यहाँ पे जैसे 1 kWh, 1 kWh, ठीक है, ये होता है 1 kW इंटू एच, ठीक है। W बराबर इसको हम किलो वाट आवर में चेंज करेंगे तो भी ठीक है। अब यहाँ पे जैसे प्रोसेस करेंगे, अब देखिए प्रोसेस ये है, जैसे कोई रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, जो कोई फ्रीज है, मान लो ये रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का मतलब ये जो है इसका पावर जो तो कई पावर का मतलब जो आपको कई स्टार की आ रहे हैं फ्रिज जो बिजली कम खा रही है, ये 400 वाट का फ्रिज है, ठीक है। ये 400 वाट का फ्रिज है, 8 घंटे एक दिन में 8 घंटे चलते हैं, एक दिन में 8 घंटे फ्रिज चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिया है कि 30 डेज तक चलते हैं, 30 डेज तक फ्रिज चलता है, मतलब चलता होगा, आपको 30 डेज का कास्ट निकालना है, 30 डेज, और ये जो इसका कॉस्ट है 3 रुपीज़ पर kWh, मतलब ये गांव वगैरह का भी फ्रिज चलता होगा काफ़ी लो एरिया में, इसी से 3 किलो वाट मतलब 3 रुपीज़ 1 किलो वाट आवर का चार्ज है, क्योंकि शहरों में तो काफ़ी चार्जेस है, 9 रुपीज़ है जो बिजली का चार्जेस है, सिटी में काफ़ी महंगे हैं, हाई फाई कॉमर्शियल इलाके में बिजली काफ़ी महंगी लग सकती है, वहाँ पे कॉमर्शियल रेट चलता है। तो ये देखिए क्या हो गया, ये क्वेश्चन समझे आप लोग, जैसे रेफ्रिजरेटर है और ये जो है इसका पावर जो है 400 वाट है, इस फ्रिज का 400 वाट पावर है, और 8 घंटे एक दिन में चलते हैं, 8 घंटे एक दिन में चलते हैं, और 30 डेज तक फ्रिज चलता है, मतलब चलता होगा, आपको 30 डेज तक निकालना है। फिर गर्मी के मौसम में या तो जाड़े के मौसम में फ्रिज तो हमेशा चलने लगते हैं, क्योंकि खाना होगा कुछ भी रखना होगा तो हम लोग फ्रिज यूज़ करते हैं। अब उसके बाद जल्दी कोई चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं होता, जाड़े में भी लोग फ्रिज यूज़ करते हैं, लेकिन पानी नहीं पीते हैं, बस यही रखा। ये रेफ्रिजरेटर है। अब तो आजकल कई रेटिंग की फ्रिज आ रही है जो कि काफ़ी सस्ती आ रही है, कम बिजली खा रही है, 3-4 रेटिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया है। अब यहाँ पे देखिए 8 आवर पर डे। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो W होगा,
ये जो W होगा ये पावर होगा इंटू T होगा। पावर को लेते हैं किलोवाट में, पावर को और टाइम को लेते हैं एच में। इतना आप लोग समझे? जो पावर को लेते हैं किलोवाट में और टाइम को लेते हैं एच में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे P बराबर दिया है कितना, P बराबर दिया है 400 वाट दिया है, P बराबर 400 वाट। अब इसको चेंज करेंगे किलोवाट में, देखिए समझा देंगे आप लोग को बेसिक से। देखिए 1000 समझा देने में हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते थे। 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है। जैसे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो यहाँ पे ग्राम की जगह वाट लगा दिए तो किलोग्राम, तो वही कंसेप्ट है, किलो लीटर चाहे कुछ भी हो। अब यहाँ पे देखिए तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे। हम चाहते तो डायरेक्ट 1000 से डिवाइड कर सकते थे, बट नहीं, हमने 1000 से डिवाइड नहीं किया। अब यहाँ पे देखिए 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट। यहाँ पे देखिए 1 वाट बराबर कितना हुआ, 1/1000 किलोवाट, 1/1000 किलोवाट, ये चीज़ हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे कितना दिया है, 400 वाट दिया है। 400 वाट बराबर 400/1000, ये 2 जीरो से 2 जीरो कर दिया, ये 0.4 किलोवाट हो गया, 0.4 किलोवाट। और टाइम है 4 घंटे, 8 घंटे। तो यहाँ पे लिखेंगे W बराबर 0.4 kW इंटू टाइम दिया है H 8 घंटे, तो W बराबर हो जाएगा 3.2 kWh। तो हमने बताया है ना कि 1 kWh जो बिजली खर्च होती है वो 1 यूनिट के बराबर खर्च होती है। एक जैसे क्वेश्चन फिर समझा रहे हैं, जैसे कोई रेफ्रिजरेटर है, उसका पावर कितना दिया है, 400 वाट, 8 घंटे एक दिन में चलते हैं, 8 घंटे एक दिन में चलते हैं, 30 डेज तक चलता है। और 1 kWh का जो चार्जेस है ये 3 रुपीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो इसको क्या करेंगे, kWh में चेंज करेंगे, तो P बराबर 400 वाट हुआ, 400 वाट को किलोवाट में चेंज करेंगे, 400 वाट को किलोवाट में चेंज करेंगे तो 400/1000 किलोवाट, तो ये 0.4 किलोवाट। अब 3.2 kWh का मतलब ये 3.2 यूनिट हुआ। क्या हुआ, 3.2 यूनिट बिजली खर्च हुई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो W बराबर 3.2 इंटू 8, मतलब 8 घंटे एक दिन में चलते हैं। W बराबर 25.6 किलोवाट, किलोवाट बराबर 1 किलोवाट, ये 1 kWh का चार्ज है 3 रुपीज़। तो यहाँ पे लिखोगे टोटल चार्ज, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज। वन kWh पर टोटल चार्ज जो है यहाँ पे लिखेंगे टोटल चार्ज। टोटल जो चार्ज होगा ये हो जाएगा 3 इंटू 1 किलोवाट, 1 kWh का चार्ज है 3 रुपीज़, तो 25.6 kWh का चार्ज होगा 3 इंटू 25.6, ये हो जाएगा 3 6 18, 3 5 15, 16, ये 76.8 रुपीज़ हो गया, 76.8 रुपीज़ हो गया। ये क्वेश्चन हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोगों को डिस्कस कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन, 1 यूनिट बराबर 1 kWh, और ये जो इसको यदि जूल में चेंज करेंगे 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, जो कि हमने डायरेक्ट कराया। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे दिया है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि व्हिच यूजेस मोर एनर्जी, कौन ज़्यादा एनर्जी यूज करेगा, कौन ज़्यादा एनर्जी यूज करेगा। जैसे कि मान लो
जैसे which क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, which uses, आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, बस आप केवल एनसीईआरटी पढ़िए और पीवाईक्यू पढ़िए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट जिसका क्लियर होगा, आप लोग पेपर उठा के देखिएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद यहाँ पे which uses more energy, कौन सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज करेगा, कौन सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज करेगा। अब यहाँ पे देखो दिया है कि 250 वाट का टीवी सेट है, क्या है ये 250 वाट का टीवी सेट है, 1 घंटे चलते हैं, इसमें कितना बिजली खर्च होगा। और ये 1200 वाट का टोस्टर है, टोस्टर आप लोग जानते होंगे ना, ये काफी पावर वाला होता है। P बराबर 1200 वाट टोस्टर है, ये 10 मिनट में चलता है, ये केवल 10 मिनट तक चलता है। क्वेश्चन समझे आप लोग, क्वेश्चन हम दोनों तरीके से बता रहे हैं, आप लोगों को जूल में भी चेंज करके बता देंगे और KWH में चेंज करके। तो जिसका KWH ज़्यादा आएगा, तो अब देखिए पहला हम देखेंगे कि 250 वाट का टीवी सेट है, 1 घंटे चलते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे W बराबर P इंटू टी होता है, W बराबर P इंटू टी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पावर दिया है ये P1 है, ये P2 है, ये P1 है, ये P2। अब जो यहाँ पे पावर दिया है P1 बराबर, ये दिया है 250 वाट, ये पावर कितना दिया है 250 वाट दिया है, तो 250 वाट को हम किलो वाट में चेंज करेंगे, 250 बाई 1000, जो कि पीछे में बताया गया, क्योंकि ये कम को ज़्यादा में चेंज, कम को ज़्यादा में चेंज करना है, तो इसको हम 1000 से डिवाइड करें, ये 0 से 25 को 1/4, ये 1/4 KW हो गया। और यहाँ पे टाइम है 1 आवर, ये टाइम कितना है, ये 1 आवर है। तो यहाँ पे जो होगा W बराबर P1, P1 कितना दिया है 1/4 इंटू 1, तो W बराबर हो जाएगा W1, ये बराबर हो जाएगा 0.25 KWH, 0.25 KWH। उसके बाद टोस्टर पे आएंगे। अब टोस्टर देखिए P2 बराबर दिया है 1200 वाट, इसको किलो वाट में चेंज करेंगे, तो 1200 डिवाइड बाई 1000, किलो वाट हो गया। अब यहाँ पे टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, यहाँ पे टाइम दिया है 10 मिनट, तो 10 मिनट को 60 से डिवाइड कर दो, यहाँ टाइम जो दिया था 10 मिनट, 10 मिनट 1/6 H हो गया, ठीक है। तो W2 बराबर 1.2 इंटू 1/6, ये हो जाएगा KWH, 0.2, इसको 0 लिख सकते हैं, W2 बराबर हो जाएगा 0.20 KWH, 0.2 को 0.20 KWH लिख सकते हो। ये देखिए 0.25 KWH किसका आया है, ये आया टीवी सेट का, और W2 बराबर आया है 0.20 KWH आया, ठीक है। तो कौन सा ज़्यादा है, W1 ग्रेटर दैन W2, ठीक है, W1 ग्रेटर दैन W2, ये हो गया। तो कौन टीवी सेट लिखोगे, टीवी सेट कंज्यूम्स मोर पावर, मोर पावर, ठीक है। ये टीवी सेट ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा लोग चलेंगे इस पे हीटिंग इफेक्ट पे, जो इस पे चलेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग,
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में देखिए क्या होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा, ये पावर के कंसेप्ट में है। जैसे हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये भी बोर्ड के एग्जाम में खूब पूछता है, खूब। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग देखिए, जो P बराबर W बाई T होता है, ये तो जानते ही होंगे। W बराबर P इंटू T होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे W यहाँ पे देखिए क्यू भी डिराइव कर रहे हैं, P बराबर क्यू भी बाई T, तो ये हो जाएगा E बराबर V आई, ये हो गया। अब देखिए आप लोग जूल्स लॉ चलेंगे, E बराबर V आई, E बराबर V आई हम लोग डिराइव करते हैं। इसी का यूज करेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, इसी का यूज करेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में। देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मतलब, जैसे मान लो यहाँ पे हम W लिखते हैं, W बराबर P इंटू टी होता है, W बराबर P इंटू टी हम लोगों ने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे जो W की जगह क्या लिखी है, H लिखी है। W एक तरह से एनर्जी होती है, W जो होती है एक तरह से हीटिंग होती है, एनर्जी होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, P की जगह V आई रख देंगे, E की जगह V आई, V आई T, तो देखिए ये भी फार्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पढ़ा होगा V बराबर I इंटू R, ये भी हम लोगों ने पढ़ा होगा। तो H बराबर I इंटू R इंटू I इंटू T, ठीक है। यहाँ पे देखिए H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी सही है। इसी को क्या बोलते हैं, H बराबर I स्क्वायर आर टी, इसी को क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। H बराबर यहाँ पे ये देखिए कंसेप्ट है। अब यहाँ पे देखिए आप इसका भी यूज होता है, इसको आप लोग कर सकते हो। अब जैसे मान लो कि H बराबर वी आई टी हो गया, ठीक है। अब ये देखिए हम लोगों ने पढ़ा होगा H बराबर वी आई इंटू टी, तो देखिए I बराबर क्या होता है, Q बाई टी होता है, ये भी बता देना आपको। Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है। यहाँ पे V इंटू क्यू हो जाएगा, ये भी फॉर्मूला हो गया, इसका भी यूज हुआ है। H बराबर वी क्यू, अब यहाँ पे देखिए H बराबर वी क्यू, H बराबर वी आई टी, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब देखिए कुछ नया चीज बता रहे हैं, जैसे मान लो कि हम लोगों ने पढ़ा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, जैसे ये हम लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे ये हम लोगों ने पढ़ा होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, मतलब यदि करंट का स्क्वायर करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ही ज़्यादा, इसमें कुछ एप्लीकेशंस भी आते हैं, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। देखिए H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये चीज़ होता है। अब देखिए कुछ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देखिए हम लोग एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आप लोगों को डिस्कस करके बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चंस है,
एनसीईआरटी का क्वेश्चन जैसे ये दिया है, हाँ जैसे दिया है कि कैलकुलेट द हीट जनरेटेड, क्या करना हमको है, हीट जनरेटेड फाइंड करना है। एनसीईआरटी का टेक्स्ट का क्वेश्चन, हीट जनरेटेड फाइंड करना है। ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम्ब ऑफ चार्ज, 96,000 जो Q बराबर है 96,000 कूलम्ब चार्ज है, ये कूलम्ब चार्ज है, ठीक है। कूलम्ब ऑफ चार्ज इन वन टाइम दिया है 1 ईयर। उसके बाद हमको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, ये दिया है 20 वोल्ट, ठीक है। उसी के क्वेश्चन ये है कि हमको हीट जनरेटेड इन द हीट जनरेटेड वाइल द हमको हीट जनरेटेड फाइंड करना है, H फाइंड करना है। Q बराबर 96,000 कूलम्ब चार्ज आ रहा है और टाइम दिया है 1 ईयर और V बराबर दिया है 20 को। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगेगा, H बराबर Q इंटू V, H बराबर Q इंटू V हो जाएगा। H बराबर Q की वैल्यू कितनी दी है 96,000 और V की वैल्यू 24, ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 4 जीरो लगा दो आगे, 2 6 12, ये हो जाएगा, ये जूल हो गया, ये हो जाएगा। H बराबर QV, H बराबर 96,000 इंटू 20, ये हो जाएगा H बराबर 1920000। ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें कई फार्मूले यूज होते हैं, फार्मूला बताना है आपको। जैसे इसमें क्या क्या यूज करेंगे बता रहे हैं। जैसे ये देखिए, जैसे ये भी यूज होता है। जैसे क्या यूज होता है, जैसे हम लोग को ये पढ़ा होगा H बराबर VIT, H बराबर VIT हमने पढ़ा होगा। H बराबर QV हमने पढ़ लिया, QV H बराबर I स्क्वायर RT भी पढ़ लिया, I स्क्वायर RT, H बराबर QV H बराबर I स्क्वायर RT। ये फॉर्मूले हैं, इसका तीनों का यूज हो सकता है। ये अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ द रेजिस्टेंस, ये इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन आप लोग जानते हो जो कपड़ा प्रेस करने वाला। इसके बाद इसमें 20 ओम रेजिस्टेंस है, 20 ओम रेजिस्टेंस है। उसके बाद दिया है करंट, कितना दिया है, करंट दिया है 5 एम्पियर और टाइम दिया है 30 सेकेंड और हमको हीट फाइंड करना है। ये इंडेक्स का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। जैसे कोई इलेक्ट्रिक आयरन है, उसका जो रेजिस्टेंस है 20 ओम है और I बराबर 5 एम्पियर है और टाइम दिया है 30 सेकेंड। H हमको फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, H बराबर I स्क्वायर RT, ठीक है। बुक से ही कोशिश करवा रहे हैं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं। तो H बराबर I कितना दिया है 5 का स्क्वायर, R कितना दिया है 20 ओम, टाइम कितना दिया है 30, ये हो जाएगा। H बराबर 25 इंटू 600, जूल, ये इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो कई कई तरीके के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन। अब ये लिखे होंगे आपका, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, H बराबर 3G। देखिए ये क्वेश्चन है, ये एग्जांपल का क्वेश्चन करवा रहे हैं एनसीईआरटी का, आप लोग देख लीजिए अच्छा क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि एक 100 जूल जो है, 100 जूल जो है हीट प्रोड्यूस हो रहा है, 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस ईच सेकेंड, टाइम बराबर 1 सेकेंड है, टाइम बराबर 1 सेकेंड और 4 ओम रजिस्टर, R बराबर 4 ओम रजिस्टर, R बराबर 4 ओम रजिस्टर। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है करना कि हमको I चाहिए, क्योंकि V बराबर होता है I इंटू R। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। H बराबर 100 जूल, H बराबर 100 जूल, टाइम बराबर 1 सेकेंड, R बराबर 4 ओम। ये क्या हो जाएगा, H बराबर, ये लास्ट प्रोसेस करवा रहे हैं, H बराबर I स्क्वायर
आर इंटू टी, एच बराबर आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, एच आर इंटू टी को इधर क्या होगा तो डिवाइड हो जाएगा, आई स्क्वायर एच कितना दिया है 100, आर कितना दिया है 4, टाइम दिया है 100, ये हो जाएगा 100/4, ये 25 हो जाएगा, 25 बराबर आई स्क्वायर, आई बराबर हो जाएगा 5 एम्पियर, आई बराबर 5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए V बराबर क्या होता है, V बराबर आई आर। ठीक है, तो V बराबर आई कितना दिया है 5 इंटू 4, ये 20 वोल्ट दिया है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अभी हम लोग और न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, गुड बाय।